छोटा सा टॉपिक है आपका, ये पूरी शक छोटा सा है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, बस ध्यान से समझना है। ये देखिए पूरा इंडिया मान के चलो, ये तो ये पूरा इंडिया, पहले ये पूरा हिस्सा था भारत में, आपका अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला पूरा ये था कि ना। तो शक जो था बेसिकली उसका 5 भाग में डिवाइड था पूरा शक का साम्राज्य। तो देखो पहला कहाँ पे था, अफगानिस्तान में, दूसरा कहाँ था, पंजाब में, तीसरा कहाँ था, पश्चिम भारत में, चौथा कहाँ था, दक्कन में, और 5वां कहाँ था, मथुरा में। अच्छा आप ऐसे ले सकते हैं या ऐसे लीजिए, बात तो बराबर ही हो गया ना, कि आपका पहला अफगानिस्तान, फिर पंजाब, फिर मथुरा, फिर पश्चिम भारत, फिर दक्कन, या फिर दक्कन था, फिर पश्चिम भारत था, मथुरा था, पंजाब था, अफगानिस्तान था। कैसे करके ले सकते हैं ना भाई। 5 भाग में डिवाइडेड था किसका, कौन साम्राज्य, शक लोगों का साम्राज्य जो है 5 भाग में डिवाइडेड था इंडिया में। अब देखिए शक के राजा अपने आप को क्या बोलते थे, क्या बोलता था जी, ओए देवी, क्या बोलता था, क्षत्रप, अपने आप को उपाधि देता था किसका, क्षत्रप का। अब देखिए ये मोह कौन था भाई, शक का संस्थापक या पहला राजा कौन था, तो मोह मोह का दिमाग लगा रही है, हाँ मोह मोह मत, ठीक है। तो कौन हो जाएगा जी, मोह। मोह कौन था कि आपका शक लोग का प्रथम राजा था या शक साम्राज्य का संस्थापक था, कौन, मोह। अच्छा शक लोग आया, उससे पहले कौन आया था यहाँ पे, हिंद यूनानी। पहले कौन आया, हिंद यूनानी आया, फिर कौन आया, शक आया, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा अगला, पल्लव आएगा, फिर कौन आएगा, कुषाण आएगा। तो हम लोग बात कर रहे किसका, शक का। शक का पूरा साम्राज्य भारत में 5 भागों में विभाजित था। शकों के संस्थापक कौन थे, मोह था। अपने आप को उन लोग क्या बोलते थे, क्षत्रप कहते थे। अब देखो इन लोग जो है बेसिकली आया था मध्य एशिया से। अच्छा मध्य एशिया में कितने कंट्री है, 5 कंट्री अभी वर्तमान में। इसका क्या ट्रिक था, UKKTT, है ना जी, UKKTT। यू से कौन, उज्बेकिस्तान, के से कौन, कजाकिस्तान, फिर के से कौन, किर्गिस्तान, फिर टी से कौन, कजाकिस्तान, फिर टी से कौन, तुर्कमेनिस्तान। यानी यू से उज्बेकिस्तान, के से किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्री फिलहाल कहाँ, मध्य एशिया में, आपका सेंट्रल एशिया में एस्टेब्लिश है। तो यहीं से मध्य एशिया से आया था कौन, आपका शक लोग। किसके लिए आया था, चारागाह की खोज के लिए। तो उस वक्त की सबसे प्रमुख पशु क्या थी, गाय थी। तो गाय के लिए चारागाह चाहिए ना। तो ये वाला एरिया जो देखा, ये तुम लोग पूरा एरिया देख रही है, ये एरिया किसके लिए फेमस था, पूरा जो है अपना ग्रासलैंड है, घास वाला भूमि है। यहाँ पे देखो सबसे अधिक खेती कहाँ होता है इंडिया में भी, देखो पंजाब में, यूपी में, ईस्ट वाले ई वाला एरिया में पूरा खेती होता है कि नहीं होता है। यहाँ नहीं चल जाएंगे, यहाँ से देखो ई वाला एरिया सबसे अधिक खेती होता है। देखो यहाँ सबको यही पे था। अफगानिस्तान उसमें लंबा लंबा घास तो होता था, थोड़ा बहुत तो नहीं, राजस्थान में अभी भी कम होता है, कहाँ होता है ज्यादा। लेकिन भाई सबसे सरसों खेती वही होता है, सबसे ज्वार वही होता है, बाजरा वही होता है, बड़ा बड़ा जितना तुम देख रहे मिलेट्स सबसे अधिक राजस्थान में होता है। दिमाग में रखना कि राजस्थान पीछे, राजस्थान बहुत आगे इस चीज में अभी। तो ये हो गया कि मोह था, मध्य एशिया में आया था इन लोग, किसके लिए आया था, चारागाह की खोज के लिए आया था। अब देखो यहाँ पे ना एक राजा था, ठीक है, सबको आपका यहाँ पे एक राजा था जो शक को हरा देता, इंडिया का राजा था जो शक को स्थानीय राजा था, शक को हरा दिया था। वो जो है 58 BC में हराया था, किसको, शक को हराया था। किसकी उदाहरण की थी, विक्रमादित्य की उदाहरण की थी। समझा गया ना, एक शकों को हराने वाला भारत का एक स्थानीय राजा था जो 58 BC में, इसलिए 58 BC को में क्या स्टार्ट हुआ है, विक्रम संवत। शक संवत का हो जाएगा 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। अच्छा आपका शक संवत हो गया, फिर गुप्त संवत कब होगा, 319 या 20 में, कब हो जाएगा, AD यानी ईस्वी में क्या हो जाएगा, गुप्त संवत हो जाएगा। फिर एक चीज बताओ, हिजरी संवत 622 में क्या हो जाएगा, 622 में जब आपका मक्का से मदीना हजरत साहब गए थे तो क्या मनाया गया था, हिजरी संवत का था। तो ये 4 आपका संबंध है बेसिकली। विक्रम संवत कब हो जाएगा, 58 BC में, है ना। शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में, और आपका हिजरी संबंध 622 ईस्वी में। तो ये हो गया। तो शकों का एक स्थानीय द्वारा हरा दिया गया 58 BC में, और वो राजा अपने आप को किसका वधन किया, विक्रमादित्य का। अभी तक कितने लोगों ने विक्रमादित्य को वधन किया, 14 लोगों ने लिया। सबसे बड़ा जो था राजा कौन था, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य को वधन की थी। ये तो क्लियर हो गया। अब शकों ने सबसे अधिक किसका सिक्का चलाया, चांदी का। तो चांदी का सिक्का चलाया सबसे अधिक। अच्छा सबसे अधिक सोना का सिक्का कौन चलाया इंडिया में,
सबसे अधिक गुप्त लोक चलाया है। सबसे पहला बोलेगा कि सोना का सिक्का कौन जारी किया, तो हिंदू रानी। सबसे अधिक बोलेगा तो गुप्त हो जाएगा, और सबसे शुद्ध बोलेगा तो कुषाण। सबसे पहले सोने का सिक्का इंडिया में जारी कौन किया, हिंदू रानी। सबसे शुद्ध कौन जारी किया, कुषाण। और सबसे अधिक कौन जारी किया, गुप्त लोग जारी किया था। अब यहाँ देखो, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदमन प्रथम। हमेशा पूछता है सवाल कि रुद्रदमन प्रथम कौन साम्राज्य का था, किसका होगा, शक का। शकों के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, रुद्रदमन प्रथम। संस्थापक कौन था, मौ। इन लोग अपने आप क्या बोलते हैं, क्षत्रप बोलते हैं। इन लोग कहाँ से आए थे, मध्य से आए थे। किसके लिए आए थे, चारगाह के लिए आए थे। उन लोग को एक स्थानीय हारा दिया, क्या नाम था उसका, वो अपने आप को कह रहा था क्या, विक्रमादित्य कह रहा था। और 58 BC में हराया था। अभी तक टोटल विक्रमादित्य को एक धान कितना लोग किया है, 14 लोग ने लिया है। और सबसे बड़ा मालिक कौन था, चंद्रगुप्त सबसे महत्वपूर्ण रहा था। अब देखो, सबसे अधिक चांदी का सिक्का कौन जारी किया, शक लोग किया। और सबसे प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदमन प्रथम था। इसने क्या किया था कि मौर्यों के द्वारा बनाया गया सुदर्शनशील था, एक झील था सुदर्शनशील, जो आपका गुजरात का काठियावाड़ एक जगह है, वहां पे है। तो इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब जो टूट फूट गया था दोबारा उसको निर्माण करवाया। कौन, रुद्रदमन प्रथम। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे विवाद क्वेश्चन, गिरनार अभिलेख। आपका गिरनार अभिलेख तो विशुद्ध रूप से किसमें लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया। सबसे लंबा, सबसे पहला अभिलेख का नाम क्या था, आपका गिरनार अभिलेख था। तो इसका निर्माण कौन करवाया था, रुद्रदमन प्रथम। ये आपका पूरा सा शक